हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आईसीटी में ई यंत्र के बारे में। तो आपको पता होगा कि आईसीटी में बहुत सारी योजनाएं पूछी जाती हैं, तो हम आज देखने वाले हैं ई यंत्र योजना के बारे में। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। बात करते हैं दोस्तों ई यंत्र की। तो ई यंत्र जो है वो एक योजना है, और वो योजना NMEICT, ओके, NMEICT के माध्यम से MHRD, जिसका नाम बदलकर अभी किया गया है शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और जिसका संचालन कर रही है IIT बॉम्बे। ओके, तो NMEICT के बारे में मैंने अभी आपको बोला। तो NMEICT का फुल फॉर्म है द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखना होगा। जो ये यंत्र योजना है वो किसके माध्यम से, तो NMEICT के माध्यम से, और किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, और उसका संचालन कौन कर रहा है, IIT बॉम्बे कर रहा है। ओके, तो ये जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजों में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के महत्व को देखते हुए IIT जो बॉम्बे है, उन्होंने रोबोटिक्स के बारे में छात्रों के अंदर जो समझ विकसित करने के लिए ये पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इसका मकसद ये है कि छात्रों को रोबोट बनाने और उससे जुड़ी जो भी तकनीकी जानकारी देना है। साथ ही अगली पीढ़ी के जो भी इंजीनियर होंगे, रोबोट विशेषज्ञ होंगे, उनके लिए एक व्यवस्था तैयार करना भी उनका मकसद रहा है। चलिए, ई यंत्र का मोटो है इंजीनियरिंग अ बेटर टुमोरो। ओके, और उसके फाउंडर है कवि आर्य, जो IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर है। इन्होंने ये ई यंत्र योजना के बारे में उनकी अवधारणा जो है ई यंत्र योजना की, ये कवि आर्य ने दी हुई है। चलिए, आगे देखते हैं ई यंत्र के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं EYRC, जिसका फुल फॉर्म है ई यंत्र रोबोटिक्स कंपटीशन। दूसरा है ELSI, जिसका फुल फॉर्म है ई यंत्र लैब सेटअप इंस्टीट्यूट। उसके बाद है EYSIP, जिसका फुल फॉर्म है ई यंत्र समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। EYRTC, जिसका फुल फॉर्म है ई यंत्र रोबोटिक्स टीचर कॉम्पिटिशन। और उसके बाद है EYIC, तो जिसका फुल फॉर्म है ई यंत्र इनोवेशन चैलेंज। यहाँ पर आइडियाज़ कंपटीशन नहीं होगी, इनोवेशन चैलेंज होगा। क्या होगा, इनोवेशन चैलेंज, इनोवेशन चैलेंज। ओके, चलिए, तो यहाँ पर होगा ई यंत्र इनोवेशन चैलेंज। उसके बाद देखिए EFSI, तो EFSI का फुल फॉर्म होगा ई यंत्र फार्म सेटअप इंस्टीट्यूट। उसके बाद है EYRDC, तो उसका फुल फॉर्म होगा ई यंत्र रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। EYS का फुल फॉर्म होगा ई यंत्र सिंपोजियम। चलिए, अब ये सारे जो पार्ट्स मैंने अभी बताए, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं EYRC। EYRC क्या है, उसका फुल फॉर्म है ई यंत्र रोबोटिक्स कंपटीशन। आपको यहाँ पर EY का आपको सब में कॉमन दिखने को मिलेगा, ई यंत्र। ओके, और उसके बाद का जो है आपको वो समझना है। तो यहाँ पर देखिए ई यंत्र रोबोटिक्स कंपटीशन, तो यहाँ पर रोबोटिक्स कंपटीशन का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर एक कंपटीशन हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें क्या होते हैं कि जो मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, या तो फिर जो लोग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है जिन लोगों ने, या जिन्होंने डिप्लोमा किया है, वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। और इस कंपटीशन में जो भी छात्र होंगे, वो जो उनकी सिलेक्शन होगा, तो वो लोग क्या होंगे कि रोबोटिक्स पर आधारित उनको किट उपलब्ध कराई जाएगी, और उनको रोबोटिक्स के संबंध में जो भी बातें होंगी, जो भी उसकी जो तकनीकी होगी, वो सिखाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चयनित छात्र रोबोटिक्स के संबंध प्रणाली, माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग के माध्यम से क्या किया जाएगा, रोबोट बनाने की बुनियादी समझ विकसित करते हुए प्रतियोगिता
प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन में जो भी छात्र जो भी विनर होते हैं उन स्टूडेंट को आईआईटी बॉम्बे में समर इंटर्नशिप करने के लिए मौका मिलता है। ओके, तो यहाँ पर रोबोटिक्स कंपटीशन के बारे में पता चल गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ELSI, ई यंत्र लैब सेटअप इंसेटिव। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लैब स्थापित की जाती है कॉलेजों में या फिर संस्थाओं में। क्या की जाती है, ई यंत्र लैब स्थापित की जाती है। और वहाँ पर क्या होता है कि इन कॉलेजों को रोबोटिक्स लैब स्थापित करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। और उसका मकसद क्या होता है कि कॉलेजों में जो रोबोटिक्स की पढ़ाई के लिए आवश्यक जो भी आधारभूत ढांचा तैयार करना होता है और टीचर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग भी देने की व्यवस्था की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत रोबोटिक्स लैब स्थापित करने में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए शिक्षकों को 2 स्टेप्स में ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही इसकी कार्यशालाएँ कैसी होती है, फ्री में होती है। यानी कि यहाँ पर वर्कशॉप किया जाता है और वर्कशॉप में शामिल होने वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, उन लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की फ़ी देनी पड़ती नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये लैब के बारे में पता चल गया। लैब में क्या होगा, तो लैब में रोबोटिक्स विकसित करने के लिए यहाँ पर छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है और टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है और उनको उत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर वो लैब में रहकर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहेंगे और रोबोटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ नया नया ढूंढते रहेंगे। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं, आते हैं EYSIP। अब देखिए EYSIP का फुल फॉर्म क्या है, ई यंत्र। EY का आपको कॉमन सब में होगा ई यंत्र, ओके। और SIP का होगा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, यानी कि समर में इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पर रखा जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, वेब डेवलपमेंट, इमेज प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम के विभिन्न स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली योजनाओं पर यहाँ पर काम करने के लिए सुविधा और मार्गदर्शन के साथ यहाँ पर क्या किया जाता, मंच उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि यहाँ पर उनको जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा वहाँ पर टीचर्स एंड जो स्टूडेंट होंगे उनको क्या किया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा, विशेषज्ञों द्वारा बातचीत की जाएगी और आसपास के जो भी ऐतिहासिक स्थान जो होते हैं जहाँ पर खोजपूर्ण यात्राएं वहाँ पर की जाएगी और प्रख्यात व्यक्तियों के साथ उन टीचर्स की और स्टूडेंट्स से बातचीत करवाई जाएगी, जिससे क्या होगा, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के जो आत्मविश्वास होता है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गई बात समर इंटर्नशिप प्रोग्राम की। उसके बाद देखते हैं ई यंत्र EYRTC। तो ई यंत्र रोबोटिक्स टीचर कंपटीशन। अब देखिए यहाँ पर जो भी कंपटीशन होगी वो किसके लिए होगी, टीचर के लिए यहाँ पर कंपटीशन होगी रोबोटिक्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम के क्षेत्र में नई अवधारणाएं, नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर क्या किया जाएगा, परिचय दिया जाएगा। रचनात्मकता और उत्साह के लिए शिक्षकों को यहाँ पर प्रेरित किया जाएगा। जो भी टीचर्स हैं वो अगर रोबोटिक्स के रिलेटेड कोई भी नया इनोवेशन करते हैं तो वो इस तरीके से यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेंट कर सकते हैं और उस पार्टिसिपेंट कर जब भी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेंट करेंगे तो क्या होगा, उनको प्रेरित भी किया जाएगा कुछ ना कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ ना कुछ नया रोबोटिक्स के बारे में ढूंढने के लिए। रोबोटिक्स का मतलब क्या होगा दोस्तों, जहाँ पर जो एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम जो कार चलाते हैं तो अभी इंसान चला रहा है ना, तो रोबोटिक्स में क्या होगा कि ये जो कार होगी ना वो कंट्रोल रिमोट कंट्रोल से चलेगी। जैसे कि हवाई जहाज उड़ेगा तो वो भी किससे उड़ेगा, तो वो भी उड़ेगा आपका रिमोट कंट्रोल से। कहने का मतलब जहाँ पर मानव की ज़रूरत ना पड़े वहाँ पर हम रोबोट का यूज़ करके क्या करते हैं, वहाँ पर कार्य करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टीचर्स कंपटीशन भी रखी जाएंगी। उसके बाद है EYIC। तो EYIC का फुल फॉर्म क्या होगा, ई यंत्र इनोवेशन चैलेंज। यहाँ पर इनोवेशन के लिए चैलेंज की जाएगी। तो यहाँ पर ई यंत्र इनोवेशन चैलेंज में क्या होगा, तो यहाँ पर दुनिया भर की जो भी कॉलेज होगी ना उन कॉलेजों में ई यंत्र लैब सेटअप इनिशिएटिव
के माध्यम से स्थापित रोबोटिक्स लैब से अभिनव परियोजना को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर एक प्रतियोगिता होगी, यानी कि यहाँ पर एक कंपटीशन होगी, जहाँ पर क्या होगा कि दुनिया भर के विश्व भर की जो भी कॉलेज होंगी, उन कॉलेज की जो भी लैब होंगी, ये रोबोटिक्स लैब होगी, वहाँ पर से बहुत सारे लोग इस इनोवेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेंट करेंगे। इस पहल का उद्देश्य है कि ई यंत्र लैब सेटअप पहल के माध्यम से स्थापित रोबोटिक्स जो प्रयोगशालाएं हैं उसका निरंतर उपयोग सुनिश्चित रूप से किया जाए। ऐसा नहीं कि लैब स्टार्ट कर दी फिर लैब को ऐसे ही पड़ी रहने दे, लेकिन ये लैब कंटिन्यू जारी रहे और उसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता रहे। इसके लिए यहाँ पर इनोवेशन चैलेंज भी दी जाती है, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट में भी उत्साह बढ़ेगा और टीचर्स में भी उत्साह बढ़ेगा और उन्हें भी लगेगा कि नहीं यार, देखिए ये कॉलेज वाले ने ये कुछ किया है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करके कुछ नया नया उसमें इनोवेशन किया जाएगा। ओके, वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए ईएलएसआई कॉलेजों में छात्रों से नवीन विचारों का समाधान भी यहाँ पर किया जाएगा। टीमों को अपनी परियोजना के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा और ई यंत्र लैब्स में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं ईएफएसआई। ईएफएसआई का मतलब क्या होगा, ई यंत्र फार्म सेटअप इंस्टीट्यूट। अब देखिए फार्म सेटअप इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर यंत्र की बात की जा रही है, तो फार्मों में भी यंत्रों का यूज़ होता है ना। तो हम नए नए यंत्रों का यूज़ करके किस तरीके से जो भी हमारी मिट्टी है या फिर हमारे पेड़ पौधे हैं जहाँ पर हम खेत में उगाते हैं, ऐसे पौधों को किस तरीके से अच्छे से विकसित किया जाए, उसके लिए ये ईएफएसआई होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये यंत्र परियोजना एक स्वचालित कृषि परियोजना स्थापित करने के लिए एक ज्ञान भी विकसित करती है। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मिट्टी को क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए। जो भी कचरा है यानी कि कूड़ा कचरा है उसे भी रिसाइकलिंग करना चाहिए। फिर जो बगीचे हैं तो बगीचे का विकास किस तरीके से करना चाहिए, और रसोई घर का जो भी कचरा होता है उसका रिसोर्स यानी कि संसाधन करके रिकवरी करके उसके माध्यम से किस तरीके से अच्छे से जो भी मिट्टी है उसमें किस तरीके से अच्छे से उसका उपयोग किया जाए। बढ़ते पौधों के लिए उसके निर्माण की योजना भी यहाँ पर बनाई जाती है। पौधों की वृद्धि को बनाए रखने और उनकी निगरानी रखने के लिए नेटवर्किंग का जो भी होता है, जो भी सिस्टम होती है वो किस तरीके से बनाई जाए, उसके लिए भी यहाँ पर कार्य किया जाता है। तो ये बात हो गई आपकी ईएफएसआई। ओके, इसका फुल फॉर्म आपको सबको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं ईवाईआरडीसी। अब देखिए ईवाईआरडीसी का फुल फॉर्म क्या है, ईवाई का मतलब होगा ई यंत्र। ओके, और ई यंत्र रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, संसाधन करना, है ना। तो संसाधन जो होते हैं, जो भी साधन होते हैं ना, उनको साझा करने के लिए योजना बनाई गई है। और उनमें क्या है, जिसके माध्यम से हम कॉलेजों में शिक्षकों के लिए क्या किया जाता है, संसाधनों को साझा करने की योजना बनाते हैं और जिससे उन्हें क्या होता है, प्रभावी तरीके से यहाँ पर प्रभावी तरीके से ई यंत्र प्रयोगशाला का उपयोग करने में टीचर्स को किस तरीके से हेल्प मिल सकती है, उसके लिए ये ई यंत्र रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर भी वहाँ पर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईवाईसी। ईवाईसी का मतलब होगा ई यंत्र सिंपोजियम। सिंपोजियम का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो सिंपोजियम का मतलब होगा जो सेमिनार हम बोलते हैं ना, तो वैसा सेमिनार यहाँ पर बनाया जाए, यानी कि ई प्रयोगशाला को इनोवेशन हब में किस तरीके से बदला जाए। जो लैब है ई यंत्र की, उन लैबों को किस तरीके से हम इनोवेशन हब में बदलें, उसके लिए विचार विमर्श करने के लिए सेमिनार भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और ईएलएसआई के माध्यम से ई यंत्र प्रयोगशालाओं की स्थापना करने वाले कॉलेजों को एक साथ यहाँ पर लाया जाता है। यानी कि सेमिनार में क्या होगा कि यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरीके से हम ये जो हमारी लैब है, रोबोटिक्स लैब है, उसे इनोवेशन हब में किस तरीके से बदला जाए और किस तरीके से नए नए आइडियाज़ में यूज़ किया जाए। उसके लिए क्या सेमिनार आयोजित किया जाता है, जहाँ पर सभी
कॉलेजों के जो टीचर्स होते हैं वहाँ पर आएंगे और विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करेंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ उनको नया जानने को मिलेगा। तो ये बात हो गई आपकी ई यंत्र सिंपोजियम की। तो दोस्तों ये थी ई यंत्र के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।